जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में, जिसमें हम जीके और जीएस के प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, दिसंबर 2022 में सातविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी फिजी, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी टोंगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी फिजी। सातविनी राबुका जो कि दिसंबर 2022 में ये फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। आईपीएल 2023 के लिए हुए नीलामी में कौन 18.5 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी बना है? ऑप्शन है ए ईशान किशन, बी निकोलस पूरन, सी सैम करन या डी टिम डेविड। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका सैम करन। सैम करन आईपीएल 2023 के लिए इनको 18.5 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह बनता है कि किस टीम ने खरीदा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किस टीम ने इनको खरीदा है 18.5 करोड़ रुपया देकर। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। केंद्र सरकार ने किसे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, केंद्र सरकार होगा यहाँ पे, केंद्र सरकार और यहाँ पे ने होगा। केंद्र सरकार ने किसे दिसंबर 2022 में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की अध्यक्ष चुना है? ऑप्शन है ए जस्टिस एन वी रमन्ना, बी जस्टिस एस ए बोबड़े, सी जस्टिस हेमंत गुप्ता या फिर डी जस्टिस रंजन गोगोई। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सी जस्टिस हेमंत गुप्ता को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा सी जस्टिस हेमंत गुप्ता। वर्तमान में बता दीजिए भारत का जो है एट प्रेजेंट जो है वर्तमान में यानी कि भारत का चीफ जस्टिस कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नेक्स्ट, किसे हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है ए महेश ठाकुर, बी बद्री नारायण, सी जगदीप मित्र या फिर डी अशफाक खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी बद्री नारायण। बद्री नारायण को 2022 के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए कतर, बी ईरान, सी सऊदी अरब या डी अफगानिस्तान। सही आंसर होगा सी सऊदी अरब। सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा सी सऊदी अरब। नेक्स्ट, चूंकि बिहार पुलिस का एग्जाम है तो कुछ क्वेश्चंस तो बिहार के भी बनते हैं। क्वेश्चन है कि 2019-20 और 2021 के बीच बिजली की खपत में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है बिहार का? ऑप्शन है ए अररिया, बी बक्सर, सी बांका और डी बेगूसराय। तो सही आंसर हो जाएगा बी बक्सर। एक क्वेश्चन और बनता है, जैसा कि ये मान लीजिए हम लोगों का बिहार, सॉरी ऐसा नहीं है, बिहार इस तरह का है कुछ, बिहार अपना है। ठीक, तो बिहार में जो है गंगा नदी किस जिला में प्रवेश करती है सबसे पहले? तो उसका भी आंसर याद रखिएगा लोग, बक्सर। ठीक है, कि बिहार में गंगा नदी किस जिला से प्रवेश करती है, तो इसका भी याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा बक्सर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 7। बिहार के किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है? ऑप्शन है ए राजगीर, बी पटना, सी बक्सर या डी पूर्णिया। सही आंसर हो जाएगा ए राजगीर। बिहार के राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है। देखते हैं कौना जमाना तक बन के तैयार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी प्रयागराज और डी वल्लभी। सही आंसर हो जाएगा ए कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। नेक्स्ट, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए सुमंगलम, बी शुभ विवाह, सी आमंत्रण या फिर डी शुभाशीष। तो दोस्तों इसका तो सही आंसर हो जाएगा ए सुमंगलम। ठीक, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ए सुमंगलम। अब देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुमंगलम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो इन दोनों तरीके से याद रखेगा, उड़ीसा को भी और सुमंगलम को भी, और अंतरजातीय विवाह। तो एक वर्ड है अंतरजातीय विवाह। आखिर अंतरजातीय विवाह क्या होता है? ठीक, अंतरजातीय विवाह क्या होता है? तो
और मतलब एक जाति से दूसरे जाति में विवाह करना ही अंतर जातीय विवाह कहलाता है। अलग अलग जातियों में, ठीक, एक जाति से दूसरे जाति में विवाह करना ही अंतर जातीय विवाह कहलाता है। इस अंतर जातीय विवाह से दो शब्द जुड़े हैं, एक है उसमें से अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। दूसरा है प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अब इस अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह में क्या अंतर है, ये क्या बला है, ठीक। देखिए, तो अनुलोम विवाह क्या होता है, जब लड़का कथित रूप से ऊंची जाति का हो और लड़की कथित रूप से निम्न जाति की हो। कथित रूप से, इस बात को ध्यान रखें, मैं कथित रूप से कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई भी जाति ऊंची या नीच होती है, लेकिन कथित रूप से अगर लड़का उच्च जाति का हो और लड़की निम्न जाति की हो तो उसको कहते हैं अनुलोम विवाह। समाज इसको आराम से एक्सेप्ट कर, मतलब आराम से तो ना, लेकिन कर लेता है। लेकिन अगर लड़का जो हो निम्न जात का हो और लड़की ऊंची जात की हो, इसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। यहाँ पे मार 2-4 लीटर खून चू जाएगा, 2-4 गो लाश गिर जाएगा, लेकिन इस विवाह को जल्दी परिवार स्वीकार नहीं करता है। इस विवाह को जल्दी, जैसे मान लीजिए कोई लड़की हो जो कि ब्राह्मण कुल की हो और वह किसी ST-SC के लड़के से उसका प्यार संबंध चल रहा हो, अगर वहाँ पे विवाह करने की बात कर देगी तो उसके घर परिवार, उसका समाज उसको बोलेगा कि तुम मर जाओ मंजूर है, लेकिन शादी नहीं करने देंगे। तो इसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह, ठीक, और उसको कहते हैं अनुलोम विवाह। उम्मीद है आप अंतर्जातीय विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होते हैं इनको समझे होंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इडली को जिस विधि द्वारा बनाया जाता है वह है, ऑप्शन है ए प्रेशर कुकिंग द्वारा, बी पोचिंग द्वारा, सी स्टीमिंग द्वारा या फिर डी स्टूइंग द्वारा। सही आंसर हो जाएगा सी स्टीमिंग द्वारा। इडली को स्टीमिंग द्वारा बनाया जाता है तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के भक्तिकालीन संत एकनाथ किस संप्रदाय से संबंधित थे? ऑप्शन है ए धरकरी संप्रदाय, बी बरकरी संप्रदाय, सी महानुभाव पंथ या फिर डी हरियाली पंथ। सही आंसर हो जाएगा ए धरकरी संप्रदाय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महादेव गोविंद रनाड़े, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी केशव चंद्र सेन। सही आंसर हो जाएगा बी महादेव गोविंद रनाड़े को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके साथ कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ऑप्शन है ए पुर्तगालियों के साथ, बी ब्रिटिशों के साथ, सी डचों के साथ या फिर डी फ्रेंचों के साथ। सही आंसर हो जाएगा ए पुर्तगालियों के साथ। राजा कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, तो आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 15। ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है ए शक्ति, बी ईंधन खपत, सी बल या फिर डी दूरी। सही आंसर होगा डी दूरी। दूरी को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है तो सही आंसर हो जाएगा डी ओडोमीटर। नेक्स्ट, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? ऑप्शन है ए दशरथ, बी बिंदुसार, सी अशोक या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर होगा सी अशोक। अशोक ने सांची स्तूप को बनाया था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी अशोक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 17। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? डिस्कस थ्रो एक होता है, चक्का जैसा ऐसा होता है जो कि पुरुष हाथ में लेकर उसको मतलब फेंकते हैं, इस तरह से होता है चक्का और उसको हाथ में से लेकर फेंकना होता है। तो पुरुषों का जो चक्का डिस्कस होता है उसका वजन कितना होता है? ऑप्शन है ए 2.5 kg, बी 2 kg, सी 2.75 kg या फिर डी 2.25 kg। सही आंसर होगा बी 2 kg। जो पुरुषों का चक्का डिस्कस होता है उसका वजन कितना होता है? तो 2 kg होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे चक्का की बात करिए, गोला मत समझिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ऑप्शन है ए इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी किबिथु या फिर डी सर्किल। तो सही आंसर हो जाएगा बी इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, ठीक,
तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक, इंदिरा कॉल। भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किबिथु। और भारत का सबसे जो पश्चिमी पॉइंट है उसका नाम है सरक्रीक। ठीक, तो इन चारों चीजों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 19। हाल ही में इजराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है ए बेंजामिन नेतन्याहू, बी एंथनी अल्बनीज, सी शेख हसीना या डी सातविनी राबुका। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंजामिन नेतन्याहू। इनके पहले नेफ्ताली बेनेट थे। ठीक है, लेकिन अब फिर से बेंजामिन नेतन्याहू हो चुके हैं। अब देखिए इन तीन ऑप्शन को देखते हैं। एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज कहाँ के हैं भाई? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, इसको याद रखिएगा। शेख हसीना तो बांग्लादेश की हैं, आप जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद सातविनी राबुका को आपने शुरू में ही पढ़ा, ये फिजी के हैं। ठीक, तो इन सब चीजों को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न तो अब चलिए 20वां प्रश्न। पीएम मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहले वीर बाल दिवस को चिन्हित करने वाले कार्यक्रम में भाग लिया। यह स्टेडियम कहाँ है? शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो कह सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी अहमदाबाद या फिर डी जयपुर। तो सही आंसर हो जाएगा बी दिल्ली। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में कौन स्टेडियम है क्रिकेट के लिए जो फेमस है? फिरोज शाह कोटला उसका पहले नाम था, वर्तमान में उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक, जिसमें एक इंड का नाम विराट कोहली के नाम पे भी है, दूसरा इंड पता ना किसी का नाम पे होगा, नहीं जानकारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन है ए 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, बी 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, सी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा या फिर डी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। सही आंसर हो जाएगा सी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 22। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए एलिनोर केतन, बी बराक ओबामा, सी व्लादिमीर पुतिन या फिर डी डोनाल्ड ट्रंप। तो सही आंसर होगा बी बराक ओबामा। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से जुड़ा है? ऑप्शन है ए शिक्षा, बी उद्योग, सी महिला सशक्तिकरण या फिर डी बीमा। सही आंसर हो जाएगा ए शिक्षा। स्वयं पोर्टल का संबंध किससे है? शिक्षा से है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 24। अभी तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 21, बी 27, सी 35 या फिर डी 43। सही आंसर हो जाएगा ए 21। अभी तक कुल 21 परमवीर चक्र प्रदान किए जा चुके हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ए 21। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी राजेंद्र सिंह, सी रामदेव मिश्र या फिर डी बाबा आमटे। सही आंसर हो जाएगा ए राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हु इज कॉल्ड बर्डमैन ऑफ इंडिया? बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? और एक क्वेश्चन और है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, इसका आंसर आप दे दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 4 फरवरी, बी 4 दिसंबर, सी 4 जनवरी या फिर डी 4 मार्च। सही आंसर होगा ए 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27। कर्क रेखा भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरता है? ऑप्शन है ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। अगला है गुजरात, त्रिपुरा, झारखंड। देखते हैं, कंफर्म नहीं है। तीसरा है मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा। तो जैसे कि मैंने बताया बिहार से नहीं गुजरता, इसलिए ये भी नहीं होगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय से नहीं गुजरता, तो ये भी नहीं होगा। एक ही आंसर हो सकता है गुजरात, त्रिपुरा और झारखंड। कौन कौन से राज्यों से गुजरता है चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इधर से देखेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक,
कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए एक ट्रिक आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, मित्र पर गमछा झाड़, इसे आप लोग याद किए होंगे। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जो है बिहार पुलिस और दरोगा के लिए एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा क्रम जो है पश्चिम से पूरब की तरह सही है। तो वहाँ पे मित्र पर गमछा झाड़ते रह जाइएगा, वहाँ पे गमछा लुंगी सब झड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। पूछे क्वेश्चन कि पश्चिम से पूरब की तरफ, तो क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर पूछे पूरब से पश्चिम की ओर तो क्या हो जाएगा? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो मेरा सलाह है इस तरह से याद कीजिए, ठीक, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है ए सिक्किम, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या फिर डी मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़। दाई दीदी क्लिनिक योजना को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है, सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, इसरो या और किसका? ऑप्शन है ए CNSA, बी जक्सा, सी नासा या डी DRDO। सही आंसर हो जाएगा नासा। इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है जिसका अर्थ होता है क्या है? निसार। तो निसार एन से हो जाएगा नासा, आई से हो जाएगा इसरो, एस से हो जाएगा सिंथेटिक, ए से हो जाएगा अपर्चर और डी से हो जाएगा रडार। नासा, इसरो, सिंथेटिक, अपर्चर, रडार, यही निसार का फुल फॉर्म है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। उम्मीद है समझोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 और आज का आखिरी प्रश्न। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है ए लिनलिथगो, बी लिटनवा, सी कर्जन या डी रिप्पन। सही आंसर हो जाएगा ए लिनलिथगो। यानी कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा ए लिनलिथगो। तो दोस्तों ओवरऑल आज का ये सेशन रहा जिसमें कुल 30 प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप लास्ट तक जुड़े हैं तो शायद अच्छा लगा होगा तभी जुड़े हैं, और लास्ट तक जुड़े हैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी। तो चलिए यहीं पे हम सेशन को समाप्त करेंगे। एक बात और, यहाँ पे जो आप दिखाई दे रहा होगा ये मेरा जो है इंस्टाग्राम का आईडी है। अगर आप वहाँ पे चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मतलब क्वेश्चन उसको बोलते हैं ना, चेतावनी बता दूँ, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई बात नहीं होती है। वहाँ पर मेरा पर्सनल लाइफ है, तो आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, ना चाहें स्वतंत्र है, ठीक। तो चलिए यहीं पे हम सेशन को समाप्त करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए।